जल्द शुरू होने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है बावरा दिल, जिसमें नजर आएगी सिद्धि और शिवा की कहानी। भाई सिलसिला शुरू होगा नफरतों से, दोनों में होगी ढेर सारी अनबन, लेकिन आगे जाके देखना होगा कि क्या इनमें होती है दोस्ती। कहानी शिवा और सिद्धि के इर्द गिर्द ही मंडराएगी। वैसे आपको बता दें कि इस शो में शिवा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आदित्य रेडिस और सिद्धि का किरदार निभाएंगी किंजल धमेचा, जो इस शो से अपना टेलीविजन डेब्यू करने जा रही हैं। तो चलिए सास बहू और बेटिया संग सीधा चलते हैं किंजल के मेकअप रूम में। गुड मॉर्निंग। सास बहू और बेटिया पहुंच चुका है नई नवेली शो पे, जो कि कलर्स पे जल्द आने वाला है, बावरा दिल, और उसकी सिद्धि हमारे साथ है, यानी कि किंजल इज हियर। सो वेलकम टू सास बहू और बेटिया। क्यों? सो कैसी हो गई है तुम्हारी मॉर्निंग आज? मॉर्निंग डायरेक्टली मैं उठते ही देख रहा है मुझे, मैं इसी तरह पहुंच गई हूँ सेट पर। सच में दिखा रहे, ऑलवेज कंफर्टेबल। तो किंजल कैसे बनती है सिद्धि, ये पूरी जर्नी आज आप देखने वाले हैं सास बहू और बेटिया पे। तो सीधे हम कहाँ जा रहे हैं? मेकअप रूम चले, लेट्स गो। हाय, तो ये है मेरा मेकअप रूम जहाँ मैं रोज़ रेडी होती हूँ। मैं ये वाला कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और ये मैंने हैप्पी हाई क्रिएशंस का ऐसे यहाँ पर लगा रखा है, हमारा प्रोडक्शन हाउस का नाम है ये। मैं इस मेकअप रूम को डेकोरेट करने वाली हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तब तक ये पूरा सजा धजा होगा। ये रिजवान दादा है, मेरा मेकअप करते हैं रोज़, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से मेरा मेकअप करता है। एंड दिस इज़ प्रीति। अब इसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी है ना। ये मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, मेरे बाल बनाती है। सो अब आप लोग देखेंगे कि किंजल कैसे सिद्धि बनती है। लेट्स गो। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है, लेकिन बालों पे काफ़ी मेहनत हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सी 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 अब मैं थोड़ी देर में वो कार्टून वाले जज नहीं होते वैसी लगूंगी। आई शो यू, वेट। मुझे रेडी होने के लिए 25 to 30 मिनट्स, इतना ही। मैंने कम ऑन सेट। सबसे पहले तो हमें हमारा टेम्परेचर चेक करना होता है, सैनिटाइज़र यूज़ करना होता है, साइन करनी होती है। तो ये प्रोसीजर सबसे पहले होता है गेट से अंदर आते ही। और उसके बाद आज कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं एक छोटा सा अरोमा डिफ्यूज़र यहाँ लगाती हूँ। स्पीकर ऑन रहता है, गाने चलते रहते हैं, और मेकअप हो रहा होता है, और बाल बन रहे होते हैं, और स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। इतनी सारी। आज मेरे सीन्स मेरे बाबा के साथ हैं, सो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग बहुत सारे इमोशनल सीन्स करते हैं, लेकिन इतने हंस हंस के कर रहे होते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि हम रो रहे हैं ये सब, लेकिन जैसे ही कट होता है मेरे बाबा बहुत हंसाते हैं मुझे, बहुत।
सो मेरे बाल अब ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इसे ओपन करना है। सी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे सेट पे आज बाबा है, आई है, मैं आप सबको उन सबसे मिलाऊंगी, सो स्टे ट्यून। भाई सिद्धि बनने के लिए करना होता है मेकअप, बदलना होता है अपना अवतार। तो सिद्धि का पहला लुक है साड़ी वाला लुक। मेरा मेकअप हो गया है और हेयर भी ऑलमोस्ट डन है, तो मैं आपको जल्दी से चेंज करके मिलती हूँ साड़ी में। रेडी, अब सीधे चलते हैं सेट पे। कम फॉलो मी। सिद्धि हाउस, मेरे घर की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा आंगन है। अनिल सर, सर से हाय। सास बहू और बेटिया में आपको हम दिखाएंगे सिद्धि का एक्चुअल लुक, जो कि है सलवार सूट वाला लुक। तो चलिए सीधा किंजल से ही जानते हैं सिद्धि के लुक और उनके मेकअप के बारे में। थोड़ी देर पहले आप सबने मुझे साड़ी में देखा था, लेकिन सिद्धि का एक्चुअल लुक ये साड़ी एक रीज़न की वजह से मैंने पहनी है, उसके लिए आपको देखना होगा बावरा दिन। ओके, सो ये है मेरा एक्चुअल आउटफिट। सिद्धि के जो दुपट्टे होते हैं वो ऐसे काफ़ी लॉन्ग, लंबे, लहराते ऐसे होते हैं। सो आज दिन भर में बहुत काम है, साइमल्टेनियसली शूट भी चल रहा है और इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। सो अभी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे सेट पे। बहुत सारे ढोल आए, सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो रहा है आगे। स्टे ट्यून्ड। जैसे आपने देखा कि किंजल कैसे सिद्धि बनती है, पहले साड़ी पहन ली, फिर सूट पहन लिया क्योंकि शूट चल रहा है इस तरह से। तो अब मैंने फ़िलहाल टाइम निकाला है सास बहू और बेटिया से कुछ गपशप करने के लिए। तो लेट्स गो, कम। श्रुति इज हियर। Here comes सास बहू और बेटियाँ एंड फाइनली हमें मिल गई है किंजल यानी कि सिद्धि। सो वी रियली वांट टू नो अबाउट योर कैरेक्टर। सबसे पहले तो किंजल और सिद्धि की बात करें तो दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है? सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सारी है सिद्धि और किंजल के बीच में, लेकिन जो दो सिमिलैरिटी है मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि सिद्धि को जैसे लैंग्वेजेस आती है वैसे किंजल को भी लैंग्वेजेस आती है। और जैसे सिद्धि एक स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ रहती है हर वक्त कि जो भी उसके साथ लाइफ में होगा शी विल जस्ट गिव इट बैक, शी विल फाइट फॉर दैट। सो मैं भी ये स्पिरिट कहीं ना कहीं लेके चलती हूँ, इसीलिए तो ये दो सिमिलैरिटीज़ है। तो एज यू सेड कि आपको लैंग्वेजेस आती है, तो नाउ द क्वेश्चन अरोज, कौन कौन सी भाषाएं बोल लेती है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी,
बाकी सारी आती हैं। तो एक काम करते हैं, इन्हें देते हैं यहाँ पे एक टास्क, मैं आपको फिल्मी डायलॉग दूंगी और उसे आपको मैं बताऊंगी कौन सी लैंग्वेज में कहना है. आर यू रेडी? ओके आई विल ट्राई। Okay, let's play a game here. So the dialogue is एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, and she has to say in हरियाणवी. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या, ये हरियाणवी इज ऑलमोस्ट लाइक द एक्सेंट विल बी, हाँ. सो एक चुटकी सिंदूरची किंमत तुम्ही काय करणार, तुम्हाला कशी काय करणार, तुम्हाला काय माहीत रमेश बाबू, कुठे आहेत तुम्ही, कुठे निघून गेले मला सोड. Okay, that is in Marathi. Now coming to the हरियाणवी. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. बसंती मत नाचियो इन कुत्तों के सामने, आई बात समझ. That was Haryanvi accent. As you said, you know the Marwadi language as well. So here comes another dialogue. एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. एक बार मैं कियो तो कियो, પછી मैं मारी पण नहीं हूँ, मैं वो करूँस. Alright, ये तो वाकई टैलेंट है भाई, अलग अलग लैंग्वेजेस जाना. और साथ ही में व्हेन इट कम्स टू योर कैरेक्टर किंजल, सो क्या किंजल का भी ऐसा, सॉरी सिद्धि, सो क्या सिद्धि के भी ऐसे मौके पड़ते हैं कि वो अलग अलग किरदार ले लेती है कभी भी? नहीं, उसका खुद का इतना स्ट्रॉन्ग किरदार है जो वो हमेशा साथ में लेके चलती है. उसके मॉरल्स है, उसके प्रिंसिपल्स है, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, एक पढ़े लिखे घर से, एक मास्टर की बेटी है. सो वो खुद में ही इतनी अच्छी है. मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे सारे अलग अलग चीज़ें करने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं करती हूँ. बट सिद्धि अपने आप में एक अलग चीज़ है. एंड व्हेन इट कम्स टू योर कैरेक्टर, बिकॉज किंजल का ये पहला फुल फ्लेजेड शो है, सो हाउ यू गॉट योर कैरेक्टर एंड हाउ इट हैपेंड? आई गेव एन ऑडिशन घर पे, सेल्फ टेप मैंने एक बना के, सेल्फ वीडियो बना के, सेल्फ ऑडिशन बना के उन्हें भेजा था. क्योंकि हमारे यहाँ ऑडिशंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, लॉकडाउन अभी तक कहीं जगह खुल रहा था, कहीं जगह अभी तक नहीं हुआ था. सो मैंने घर पर ही एक सेल्फ टेप सा बना के फॉरवर्ड कर दिया था. तो उन्हें पसंद आया, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, फिर हमारे मॉक शूट हुए एंड फिर मैं सेलेक्ट हो गई सिद्धि बन गई. तो जब फैमिली को पता लगा कि ओके आई एम डूइंग अ कलर्स का शो एज अ लीड, सो हाउ वाज द रिएक्शन एंड व्हाट यू फेल्ट व्हेन यू गॉट अ कॉल कि यू आर फाइनलाइज्ड? मैंने, मेरी फैमिली को पता था, बट मेरे लाइक गुज्जूज़ की ना ये ऐसी छोटी सी फैमिली नहीं होती. जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली है, ठीक है, गांव में यहाँ वहाँ सब, हम सब एक परिवार है. तो मैंने मेरे मामा के यहाँ पे या चाचा के यहाँ पे उनमें से किसी को नहीं बताया था. उनके लिए मैंने सरप्राइज़ रखा था. मुझे ऐसा था कि बस जिस दिन प्रोमो आएगा बस उस दिन मैं वो प्रोमो उनको शेयर करूँ और उनको पता लगे. तो मेरी फैमिली को पता था, तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट और ज़्यादा थी कि सरप्राइज़ है, अब वो लोग देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा. ऑब्वियसली मेरे घर पे, मेरी फैमिली में सब बहुत खुश थे कि मैं इतने वक्त से जिस चीज़ के पीछे, जिस सपने के पीछे भाग रही थी, वो फाइनली मेरे साथ हो रहा है. और मुझे जैसा पसंद था वैसा काम मुझे मिला है. मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करना था, जैसे सिद्धि है, वो किसी से डरती नहीं, सच का साथ देती है, इनजस्टिस के खिलाफ डटकर खड़ी रहती है. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. यूजुअली हम टीवी सीरियल्स में एक स्टीरियोटिपिकल चीज़ें देखते हैं कि बेचारी है या सहन करके लेती है, वो सारा मुझे नहीं करना था कभी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ सिद्धि के लिए और बावरा दिल के लिए, एंड आई होप वो दर्शकों तक पहुँचे. तो सिद्धि से जानना चाहते हैं कि इसमें और भी कई सारे किरदार होने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि कैसी होने वाली है कहानी, क्योंकि किरदार के बारे में तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली. कहानी एक परफेक्ट ब्लेंड है सारी चीज़ों का. इसमें प्यार है, नफ़रत है, पावर है, पॉलिटिक्स है, बदला है. सो ऑडियंस के लिए ये एक पूरा पैकेज है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ ड्रामा, सारी चीज़ें इसमें एक साथ है. कहानी बहुत यूनिक है. दो लोग एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, एक आग, एक पानी, मतलब इतने डिफरेंसेस है. वो लोग साथ में आ रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए साथ में आ रहे हैं. नॉट जस्ट कि प्यार हो गया और साथ आ रहे हैं, नहीं, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए वो एक दूसरे के साथ आए. सो दैट्स वेरी यूनिक अबाउट बावरा दिल.
જે મેં પહેલાં ઇન્ટરવ્યૂમાં કીધું કે મને ઘણી બધી લેંગ્વેજીસ આવે છે, તો ગુજરાતી ઇઝ ઓબ્વિયસલી વન ઓફ ધેમ. ઇટ્સ માય મધર ટંગ એન્ડ ઇટ્સ માય ફેવરેટ લેંગ્વેજ. તો બધા જે પણ ગુજરાતમાં મારી ફેમિલી છે કે બીજા બધા ગુજરાતી દર્શક છે, હું બધાને કહીશ કે પ્લીઝ આ સિરિયલ જોજો. બહુ મજા આવશે. થેન્ક યુ. मास्टर जी की ये लड़की सिद्धि काफी सीधी सादी है और शो में अपने सिद्धांतों पर खड़ी रहती है और सच्चाई का पूरा साथ देती है. अब ऐसे में जब वो टकराएगी हीरो शिवा से, तब देखना होगा कि क्या होता है. और इसी के साथ नए शो में आपको देखने को मिलेंगे नए नए ड्रामे भी. 22 फरवरी रात 10:30 बजे कलर्स पर. तो ये शो तो देखिएगा और साथ ही पर्दे के पीछे की सारी हलचल आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां पे. सो लेते हैं आपसे विदा. कैमरा पर्सन राजू रेबनकर के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं, मुंबई. आप